सासी वर्सेस केकेआर एट चिन्नास्वामी, और ये होम टीम का डोमिनेंस है अभी भी जारी। लेकिन जब आखिरी बार खेली थी केकेआर एट चिन्नास्वामी तो उनके स्पिनर्स पड़ गए थे बहुत ज्यादा भारी। क्या राइम हुआ है ना, मस्त एकदम। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर प्रतीक गोसार एंड मिस्टर आकाश चोपड़ा। मजे ही मजे, मजे ही मजे। मजे मजे एकदम। आकाश सर, वैसे ज्यादा मजा आ नहीं रहा। पहले मैच में आए थे, आपने बोला था कि आरसीबी के गेम में क्या है, वो एंगेजमेंट बढ़िया आती है, बढ़िया हाँ ना, चलता है वो अच्छी तो आई वीडियो। थी, अच्छी तो अरे आई थी। बहुत अच्छी आई थी। बट ये क्या हाँ, स्ट्रेटेजी है कि आप सिर्फ आरसीबी के मैचेस में आ रहे हो, क्योंकि उसके फर्स्ट मैच के बाद ये 10th गेम है। आई नो यार, ये मतलब कोहली से मेरा प्यार जो है वो झलक रहा है, सिंपल सी बात है। कि कोहली वाले मैच में मैं आपको नजर आऊंगा। और अब तो मैच में वैसे मतलब गजब ही है, क्योंकि देखिए नॉन स्ट्राइकर पे रन आउट करना, जिस मैच की आप बात कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर पे रन आउट करना, पहली बात तो ये बड़ा रेयर अकरेंस होता है कि कौन ही करता है, और उसको मिस कर जाना, दैट हैपेंड। तो मतलब इट इज दैट गेम नाउ, तो इसलिए हम तीनों आ गए हैं साथ में। तो कोहली के मैचेस में आप हैं, रोहित शर्मा के मैचेस में प्रतीक भाई है। तो और हर रोहित शर्मा के मैच में वो ऑब्वियसली कैप्टन मिलेंगे। रोहित भाई नहीं, प्रतीक भाई। आपके कैप्टन इस मैच में कौन? मेरे कैप्टन इस मैच में रोहित भाई के बेस्ट फ्रेंड विराट भाई। तो कोहली कैप्टन अगेन। मैं जो फर्स्ट गेम से बोलते आया हूँ, मतलब ये सीरीज मुझे लग रहा है, मतलब ये वाला टूर्नामेंट आईपीएल दिस ईयर कोहली के लिए सबसे बड़ा होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज जितना उनको उकसाया गया है वो शायद बाहर निकल कर आएगा इस गेम में। जो लास्ट गेम में हमने देखा, चेज मास्टर कोहली फिर से ब्लाइंड कैप्टन रहेंगे मेरे लिए फॉर एवरी आरसीबी गेम, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, अंटिल ऐसा हो जाए कि कोहली कंप्लीटली खराब खेलना शुरू कर दें। तो कैप्टन सेफ कैप्टन ऑप्शन में विराट कोहली। नंबर्स आप पीयूष भाई बता ही दोगे, और नंबर्स ना भी बताएं तो भी विराट कोहली को ड्रॉप तो पक्का नहीं करूंगा। जो वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है वहां पर मैं एंडी रसल के साथ जाऊंगा। अगेन बैटिंग बॉलिंग के साथ दोनों के साथ काफी वैल्यू है। ये ग्राउंड पर वहां पे अगेन एंडी रसल कैन कम टू द फोर, एंड बॉलिंग के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू दे जाए तो नथिंग लाइक इट। बहुत बढ़िया, सीधे स्ट्रेट। और रसल जब भी फिट होते हैं तब ऑब्वियसली हमारे लिए एक डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं थोड़े रिस्की बन जाते हैं, कब वॉक करते हुए इंजर्ड हो जाए। लेकिन इस साइड के अगेंस्ट खेलना बहुत ही पसंद है। एक टाइम पे लास्ट इनफैक्ट लास्ट ईयर तक तो जो हाईएस्ट रन उनके इस साइड के अगेंस्ट थे, अब सेकंड हाईएस्ट हो चुके हैं। विकेट्स भी पिक किए हैं उन्होंने, और जिस फॉर्म में है स्ट्रेट कैप्टनसी ऑप्शन होंगे ही। और विराट कोहली अगेंस्ट दिस साइड बहुत कम ऐसी टीम्स है जिनके अगेंस्ट बैटिंग फर्स्ट करते हुए नंबर्स उनके बेहतर रहे, और ये उनमें से एक है। और जैसे रन्स कर रहे हैं, बहुत ही ऑब्वियस है कि वो भी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। अगर सर लास्ट अगर 5 मैचेस की बात करें तो केकेआर ने डोमिनेट किया है, स्पेशली उनके स्पिनर्स ने। 4 मैचेस वो जीते हैं, इंक्लूडिंग जो लास्ट ईयर यहाँ पे हुआ था। और ईडन में तो इतिहास रच दिया था उन्होंने, जब सबसे ज्यादा विकेट्स एक इनिंग में स्पिनर्स लेके गए थे। 4 ले गए थे वरुण चक्रवर्ती, 3 सुरेश शर्मा, इसके अलावा एक बचा हुआ सुनील नारायण ले गए थे। और लास्ट जो मैच हुआ चिन्नास्वामी, वहां पे भी स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था। तो स्पिन टू विन, इवन दो कंडीशन स्पिन फ्रेंडली नहीं है, आपको लगता है यहाँ भी डोमिनेट करने वाले हैं केकेआर के स्पिनर्स? और आपके कैप्टन कौन होंगे? इंटरेस्टिंग रहेगा एक्चुअली, अगर बैंगलोर के क्यूरेटर जो है वो ईडन गार्डन्स वाले जैसे या उनके जैसे नहीं है। क्योंकि ईडन गार्डन्स में तो उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई होम एडवांटेज नहीं होगी घर जॉब में। सो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, ये उनके क्यूरेटर ने कहा है। पर बैंगलोर के ऐसे नहीं करेंगे मुझे लग रहा है। तो पिच बनानी चाहिए एकदम सपाट। पिछले मैच में भी थोड़ी सी हरियाली नजर आई थी, संजय बांगर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। पर अगर तो सी अगर आप केकेआर को खेल रहे हैं तो स्पिन तो आपको देनी ही नहीं है। आपको देनी है पिच जिसके ऊपर स्विंग हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन स्पिन नहीं होनी चाहिए। पर केकेआर तो वही करेगा। उनके पास 3 स्पिनर है, वो 3 पक्के खेलेंगे। इनफैक्ट इस बार तो मुझे लग रहा है कि पावर प्ले में गेंदबाजी भी करेंगे। क्योंकि एक तरफ से अगर आपको दिखेंगे मिचेल स्टार्क, तो दूसरी तरफ से आई एम गोइंग विद मे बी एक ओवर हर्षित राणा, क्योंकि अच्छा डाला था। पर नहीं भी करें तो हैरान मत होना, क्योंकि वहां सुनील नारायण भी हो सकते हैं, वहां पे वरुण चक्रवर्ती भी हो सकते हैं। क्योंकि ना तो वो कोहली को पेस देने वाले हैं, ना ही वो फाफ डुप्लेसी को पेस देने वाले हैं। तो मेरे कैप्टनसी चॉइसेस, सिंस यू आस्क्ड, कैमरन ग्रीन, एक बार फिर मैं इन पे दांव खेलना चाहता हूं। और दूसरे हैं आंद्रे रसल। आई मीन दोनों बॉलिंग भी करेंगे, दोनों बैटिंग भी कर रहे हैं। पिछले मैच में तो कैम ग्रीन ऊपर भी आ गए थे, मैंने भी कहा था गो ग्रीन गो ग्रीन। कह रहे नहीं सर, अभी वो आपकी सर क्या कहते हैं, वो जो रिन्यूएबल चले तो एनर्जी गए है थे, वो काम नहीं चली।
सर वो गो ग्रीन का कुछ और समझ गए, चले गए ना पवेलियन में, बोले आई नो जाने को इट्स बोल नॉट रहे गुड, चले गए। इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, दिल पे लगी थी मेरे। वैसे मेरे भी बहुत ज्यादा दिल पे लगी थी, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत रन कर देते तो जो हमारी एआई टीम है उसको शायद मैं बीट कर देता, पता नहीं उस मैच में की है नहीं, बट फिलहाल जो हमारा ऑफर चल रहा है व्यू स्पोर्ट कराओ वर्ल्ड कप जाओ, आपको व्यू स्पोर्ट की एआई टीम का आपके ऑब्वियसली टीम देख सकते हैं, उसके बाद में खुद की टीम क्रिएट कर सकते हैं, और एटलीस्ट अगर आप 20 मैचेस में हरा देंगे तो आपको मिल जाएगा वर्ल्ड कप का टिकट, और वो भी नहीं जीत पाते हो तो गोवा का मिल जाएगा, आईफोन मिल जाएगा, बहुत सारे प्राइजेस है, एकदम सर मजे ही मजे एकदम मजे ही मजे, मजे ही मजे। मजे मजे। वैसे कैप्टनसी ऑप्शन पे वापस आते हैं तो कैमरन ग्रीन, क्योंकि ओवर्स करते हुए आपको दिखेंगे, इसके अलावा ऑब्वियसली जो फॉर्म में वो आ रहे हैं, रन्स करके आ रहे हैं, लास्ट मैच में भले ही रन्स नहीं आए, लेकिन इससे पहले जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था काफी अच्छे खासे रन्स डोमेस्टिक में इंटरनेशनल लेवल पे करके आए हैं। तो सेफ ऑप्शन तो रहेंगे, बस आपका दिन खराब नहीं होना चाहिए जैसे लास्ट मैच में था। प्रतीक भाई आपके लिए प्लेयर टू अवॉइड जो आपकी टीम में नहीं रहेंगे। पीयूष भाई, प्लेयर टू अवॉइड में अगेन मल्टीपल ऑप्शन हैं इस गेम में। एक अय्यर के साथ जाऊंगा मैं, जिनका नाम है वेंकटेश अय्यर, नॉट श्रेयस। श्रेयस को बैक करूंगा, मुंबई बॉय। बट वेंकटेश अय्यर को मैं इस गेम में अवॉइड करूंगा मेरी फैंटेसी टीम में। रिस्क है थोड़ा सा, ऊपर की तरफ बैटिंग करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जो 11 प्लेयर चुनने हैं वहां पर मुझे अगर केकेआर से टॉप 3 बैटर्स भी लेने पड़े तो वहां पर भी वेंकटेश अय्यर शायद उन 3 में फिट नहीं करेंगे, तो मेरे लिए रैंकिंग होगी श्रेयस ऊपर होंगे, उनके बाद नीतीश राणा होंगे और रिंकू सिंह। इन 3 को मैं रैंक करूंगा अबव वेंकटेश अय्यर, तो वो एक ऑप्शन है जिनको मैं पक्का इस गेम में ड्रॉप करके जाऊंगा। सेकंड प्लेयर जिनके अगेंस्ट अगर मैं देखूं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो सुनील नारायण है, जिन पे मैं थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ। अगर पता चलता है कि नारायण ओपन नहीं कर रहे हैं एंड इनकी बैटिंग फर्स्ट आती है, ओपन नहीं कर रहे हैं, तो मैं टेम्पटेड होऊंगा इनको ड्रॉप करने को। जो फर्स्ट गेम था वहां पर नहीं थे नारायण टीम में, बट सडनली दिखे कि ओपन कर रहे हैं एंड शफल करना पड़ा टीम। पर इस बार वो टेम्पटेशन पे नहीं आऊंगा एंड नारायण अगेन को ड्रॉप करने की कोशिश। अगर सर वैसे ये सुनील नारायण वाला एक्सपेरिमेंट जो है अब मतलब बहुत बार हो चुका है, और बहुत बार यहाँ से हम फेल होके दूसरी जगह जा चुके हैं, हम वापस यहाँ आ गए हैं। इस टीम के अगेंस्ट बैटिंग वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि सामने जारी यूसुफ दिखेंगे, मोहम्मद सिराज दिखेंगे, आते ही वो शॉर्ट बॉल डालेंगे, और वो एक टेम्पलेट सेट हो चुकी है कि बहुत इजीली आप उनका विकेट ले लीजिए शॉट डाल के। लेकिन अभी भी क्योंकि ओपन कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो स्पिन आएगी गेम में, क्या आप सूर्य नारायण को पिक करना चाहेंगे अपनी टीम में? और जो लोग क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी कैप्टन वाइस कैप्टन शायद सोचे उन्हें, क्या आप रखना चाहेंगे और आपके लिए प्लेयर टू अवॉइड कौन होंगे? कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस तो बिल्कुल नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, बैटिंग में भेज तो रहे हैं पर बैटिंग वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर टीम का वो कॉम्बिनेशन जब हम बाद में बनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें एक्चुअली उनको आपको ड्रॉप भी करना पड़े, सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। क्योंकि सुनील नारायण एक विकेट लेते हैं अमूमन, हालांकि लास्ट टाइम मैंने कहा था किसी के बारे में इसी शो पे कि वो तो एक विकेट लेते हैं, उस दिन महेश तीक्षणा ने ली 3 विकेटें। ऐसा होता है। पर हो सर सकते हैं वो अश्विन, प्लेयर। अश्विन अश्विन थे? अश्विन। अरे यार अश्विन ने तो वैसे भी, अश्विन तो अश्विन है, खैर। तो मेरे प्लेयर टू अवॉइड जो है, मैं एक्चुअली थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ फाफ डुप्लेसी के साथ। पिछली बार भी मैंने फाफ कहा था, पर फाफ ने रन बनाए थे एक्चुअली चेन्नई के खिलाफ, उतने तो बना दिए थे कि ड्रॉप नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ से मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि स्टार्क और दूसरी तरफ से स्पिन। अब स्टार्क और स्पिन, विराट कोहली हो सकता है शायद उतने अग्रेसिव अंदाज में इस टीम के सामने उस तरीके से ना चलें, तो फाफ के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि मारो, और वो शायद ना मार पाए। तो फाफ डुप्लेसी थोड़ा सा रिस्की चॉइस है, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब ओपनर को पकड़ लिया मैंने। पर छोड़ने का मन है मुझे फाफ का। और जो इन्होंने नाम लिए वो नाम एक्चुअली सही है। जब टीम बनाएंगे तो इतने सारे बैटर नजर आएंगे, फिर कहोगे रजत पाटीदार को भी छोड़ दो। फिर छोड़ते छोड़ते तो बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए एक वो हाई प्रोफाइल प्लेयर मैंने कप्तान को ड्रॉप कर दिया। बहुत ही बढ़िया। वैसे मैचअप्स अगर आप देखेंगे तो 4 बार रसल ने डिसमिस किया है, और वो तीनों स्पिनर्स ही इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि थ्रेड जरूर रहेंगे, स्पेशली पावर प्ले में जल्दी आ जाते हैं तो। सुरेश शर्मा ने लास्ट टाइम जो पहली बॉल पे आउट किया था फैफ को, जो लास्ट राइवलरी हुई थी दोनों टीम्स के बीच, इससे पहले वरुण चक्रवर्ती ने भी आउट किया था। सुनील नारायण के अगेंस्ट रिकॉर्ड आपको बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट मिलेगा जहाँ सुनील नारायण ने डोमिनेट किया, विकेट्स उतने नहीं लिए, बट वो स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो क्लियर दिखेगा कि बैटर्स ने बहुत ज्यादा रिस्क उनके अगेंस्ट लिया नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये हो गए हमारे प्लेयर टू अवॉइड। प्रतीक भाई, क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेयर है जिसपे आप रिस्क लेना चाहेंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं, आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? तो पीयूष भाई, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मतलब प्लेयर्स की बात करें तो वहां अगर इंडिविजुअल प्लेयर की बात करनी पड़े तो वहां पे अनुज रावत का मैं नाम ले सकता हूँ, बिकॉज विकेट कीपिंग के थ्रू वैल्यू है। प्रमोट कर दिया गया इनको बिकॉज लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, तो शायद वहां पर ज्यादा वैल्यू मिल जाए। बट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मुझे लग रहा है कि कुछ हटके का करने का मौका हो तो ग्लेन मैक्सवेल को वहां पर मैं बैक करूंगा, बिकॉज शायद मैक्सवेल लोगों की टॉप 3 कैप्टनसी चॉइस में इस गेम के लिए ना हो।
तो मैक्सवेल अगेन ग्राउंड पे खेलना पसंद है इनको। ओनली वीक केकेआर के सामने रन भी काफी बनाए, आई थिंक 19 इनिंग्स में 452 रन है, 250 स्कोर कर चुके हैं। प्रॉब्लम सामने है दोनों स्पिनर्स का, सुनील नारायण और चक्रवर्ती, जो कि इनको मल्टीपल टाइम्स आउट कर पाए। बट अगेन जहां रिस्क है वहां हाई भी एक है। तो ग्लेन मैक्सवेल एज वन ऑफ माई रिस्की कैप्टनसी चॉइस मैं अगर कहूँ तो कोहली प्लस ग्लेन मैक्सवेल एक ऑप्शन में पक्का कंसिडर करना चाहूंगा। या मैक्सवेल क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स है, फिर से आपको बॉलिंग करते हुए जरूर दिखेंगे। और अगर आप वो देखेंगे फिफ्थ बॉलर वाला जो कोटा है वो कंप्लीट करना होगा ग्रीन मैक्सवेल, तो ओवर्स तो वो करते हुए दिखेंगे। अब कितने करेंगे वो डिपेंड करता है कितने रन खाते हैं, बट बॉलिंग वैल्यू जरूर है। और जैसा प्रतीक भाई ने कहा, मैचअप्स कुछ खास फेवर में है नहीं। 3 बार वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो चुके हैं, और वो स्पिन हमने देखा है कि ऑब्वियसली मारते बहुत है, स्ट्राइक रेट बहुत रहती है, बट विकेट्स भी देते हैं। हरप्रीत बरार के अगेंस्ट हमने बात की थी उस मैचअप की, और लास्ट मैच में एग्जैक्ट वैसे आउट हुए, शफल किया और क्लीन बोल्ड। अगर सर आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और क्या मैक्सवेल वो जगह बना रहे हैं उस लिस्ट में आपके लिए? सेम एक्चुअली, मैक्सी तो हमेशा वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है ना। वो फील्डिंग भी ऐसी जगह करता है जहाँ पे कैचेस आती हैं। बॉलिंग में भी मतलब बॉलिंग करेंगे, सामने वेंकटेश अय्यर आपको मिलेंगे, बाद में रिंकू सिंह, नीतीश राणा, 3 लेफ्टी हैं। और इनके पास कोई स्पिनर ही नहीं है, मतलब खिलाने का मन नहीं करता इनका। एक तो खिलाते हैं तो बॉलिंग नहीं कराते। तो करण शर्मा पिछले मैच में ड्रॉप थे, तो मात्र एक मयंक डागर के साथ गए थे। और फिर आप देखना शुरू कर देते हैं ग्लेन मैक्सवेल की तरफ, तो 3 लेफ्टी प्लस सुनील नारायण ले लो, 4 लेफ्टी। तो इतने सारे लेफ्टी हैं, तो फिर ग्लेन मैक्सवेल का बनता है कि आप उनको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में डालें। और बैटिंग में भी 2 इनिंग्स फ्लॉप हो गई हैं, कितनी देर तक फ्लॉप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ही इज टू गुड अ प्लेयर टू कीप मिसिंग आउट। और लास्ट ईयर भी इस मैदान पे तो आग लगाई हुई थी भाई ने। तो ग्लेन मैक्सवेल मुझे लगता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। हो सकते हैं, इट्स नॉट दैट बैड चॉइस, मतलब ऑब्वियसली बैड चॉइस नहीं है कि आप हो सकता है अगर आप वो 4 मेंबर या 5 मेंबर वाली लीग खेलें तो उसमें हो सकता है किसी के कप्तान आपको मिल भी जाए, भिड़ भी जाए। जी हाँ, जरूर किसी ना किसी के तो मिलेंगे। इनफैक्ट आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट जा रहा है कि कोई भी रैंडम प्लेयर अगर परफॉर्म कर देता है तो वो भी किसी ना किसी का कैप्टन मिल ही जाता है। करेक्ट टीम में करेक्ट तो करेक्ट। पक्का मिल जाता है। फिलहाल करण शर्मा की बात की, जो सरप्राइजिंगली लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट लिस्ट में थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो ऑब्वियसली वो नहीं आने वाले थे। लेकिन अगेंस्ट दिस साइड सबसे ज्यादा विकेट्स उनके आए हैं, और 19 विकेट्स ले चुके हैं, और वो इतने ज्यादा हैं कि सेकंड बेस्ट सीधे 10 है। तो काफी मजा आया है उन्हें जिस तरीके से ओपोजिशन के स्पिनर्स को आया है। वरुण चक्रवर्ती की भी जो मोस्ट विकेट्स हैं वो अगेंस्ट दिस साइड आए हैं। सुरेश शर्मा ने टोटल आज तक 10 विकेट पिक किए हैं, उसमें से 50% इसी साइड के अगेंस्ट आए हैं। तो केकेआर के स्पिनर्स ने लास्ट 2 मैचेस में एटलीस्ट बहुत डोमिनेट किया है आरसीबी के बैटर्स को। तो इस मैच में भी रहेगा या नहीं वो हम टीम बनाएंगे और जगह देखते हैं कि उनके लिए बना पाएंगे या नहीं। तो फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना लेते हैं, और फैंटेसी अखाड़ा में चल रहा है लोएस्ट कमीशन। सबसे कम कमीशन आपको यहीं पे मिलेगा। और अगेन बहुत समझदार इंसान है, मेरे को आज तक नहीं पता कौन है, बट उन्होंने कहा है कि जितना पैसा आप बचा रहे हैं उतना पैसा आप कमा रहे हैं, तो ये पैसा भी हम आप ही को दे। मजे ही मजे। मजे आवाज ऑफ मजे इंडिया मजा सेगमेंट। ही मजा। विकेट कीपर में फिल सॉल्ट, दिनेश कार्तिक और अनुज रावत। और फिल सॉल्ट मैंने बहुत मुश्किल से बहुत सोच के ले लिया है। आपके लिए वो इजी डिसीजन क्या होगा, दिनेश कार्तिक और अनुज रावत में से किसी को आप पिक करना चाहेंगे प्रतीक भाई? मजा। नहीं भी फिल सॉल्ट 100%। लास्ट टाइम भी जब खेले थे आई थिंक 70 प्लस स्कोर किया था अगेंस्ट आरसीबी। दिल्ली में वो मैच था, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस ग्राउंड पे था मैं, और मैंने सॉल्ट को ड्रॉप करा था। तो बहुत बहुत दर्दनाक सिचुएशन थी वो वाली। तो सॉल्ट को इस बार जख्मों पे नमक। क्या जर तो इस बार तो सॉल्ट को पक्का बैक करूंगा। प्लस वैल्यू भी है, अगेन ओपन है, ओपन करते हैं, छोटा ग्राउंड है, एंड जिस तरीके का नॉक खेलते हैं बनता है उनका टीम में रहना। अच्छा, सॉरी, मैं वो ही ढूंढ रहा था, क्या कहते हैं, कॉन्टेस्ट मिल गया, सॉरी। हाँ, फिल सॉल्ट हो गए भाई। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। विराट कोहली अगेन मैंने जो मुश्किल चॉइसेस है वो मैं पिक कर लेता हूँ। विराट कोहली मैंने पिक कर लिया है। फैफ टू प्लेसी ऑलरेडी आपने बोल दिया सर कि आपकी टीम में नहीं होंगे। रिंकू सिंह एक ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा। अब एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि एक तो पोजीशन नहीं पता होती, केकेआर के अंदर वो रैंडम चेंजेस करते रहते हैं। उनको राइट लेफ्ट से एक तो बहुत बड़ा ऑब्सेशन है कि वो उनको ऐसा लगता है कि क्रीज पे 2 राइट हैंडर्स 2 लेफ्ट हैंडर्स कभी होने ही नहीं चाहिए, हमेशा एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ही चलेगा। और रैंडम वो चेंजेस करते रहते हैं, शफलिंग। अगर सर आपसे शुरुआत करते हैं केकेआर के वो बैटर्स। श्रेयस अय्यर बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे इससे पहले, लास्ट मैच पे रन्स नहीं आए हैं, अगेंस्ट दिस साइड भी रन्स नहीं आए हैं, और बहुत सारे मैचअप्स उनके फेवर में नहीं है। लेकिन बहुत डर लगता है उन्हें ड्रॉप करने में। आपके लिए वो नहीं, प्लेयर्स? ड्रॉप तो नहीं करूंगा यार। विराट कोहली मुश्किल काम आपने कर लिया, तो आसान काम मैं कर लेता हूँ। श्रेयस अय्यर मेरी टीम में है। मैं तो नीतीश राणा को भी टीम में रख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो भी उनके भी आंकड़े देखना मुझे लग रहा है, इट्स नॉट माय जॉब, इट्स पीयूष's जॉब, पर उनके आंकड़े ठीक होने चाहिए।
इनके खिलाफ, बाकी बता देना नहीं है तो। पर मैंने रख लिया इनको अपनी टीम में, और रिंकू सिंह के बारे में सोच रहा हूँ, पर नीचे बैटिंग करता है यार, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अभी के लिए तो यही रखा है। सर पूरे सीजन निकोल सिंह को ड्रॉप किया था मैंने ये सोच के कि कैसे ही पॉसिबल है कि नंबर 6-7 आई पे कोई नो। आए और इतनी कंसिस्टेंटली रन्स कर दे हर मैच में। सर हर मैच में आके रन्स किए। है ना। प्रतीक भाई आपके लिए वो बैटर्स पीयूष भाई फ्रॉम केकेआर। सारे ठीक। जितने सारे आपको लेना है। तो विराट कोहली तो पक्का टीम में है। श्रेयस अय्यर जैसे मैंने कहा था उनको भी बैक करूंगा। फाफ डुप्लेसी की तरफ मैं टेम्प्ट कर रहा हूँ, और आकाश में एटलीस्ट मैं फाफ डुप्लेसी को रखना चाहूंगा मेरी टीम में। जब मैं नंबर्स भी देख रहा था फाफ के, तो इस वेन्यू पर एवरेज 50 अभी के रुको, एक एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट बना देता हूँ, आपस में भिड़ो फिर। ऊपर। प्राइवेट कॉन्टेस्ट बना देते फैंटेसी कार्ड पे, आपस में ही खेलो, ऐसे हाँ, कमीशन भी बच जाएगा जो ऑलरेडी बहुत कम है। नहीं नहीं। बट अगेन मेरे लिए फाफ मुझे लग रहा है कि शायद जैसे फर्स्ट गेम में भी दिखाया था इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेन्यू की एवरेज 50 के ऊपर है, केकेआर के ऊपर 35 के ऊपर का एवरेज है। तो और फाफ जो ऐसे 20 में भी ऑफ सीजन रहा था इनका, एक हाथ गेम में भी 110 पार। बट मुझे लगता है कि जैसी जगह पे फील्डिंग करते हैं वहां पे कैचेस एंड रन्स इन जनरल, तो फाफ को पक्का मैं रखूंगा। श्रेयस अय्यर जैसे आकाश भाई ने कहा पक्का मेरी टीम में रहेंगे। अब नीतीश राणा वर्सेस रिंकू सिंह में मैं टेम्पटेड हूँ, 4 बैटर के साथ जाऊंगा अभी के लिए। नीतीश राणा की तरफ मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहा हूँ। बाद में अगर अगेन कुछ चेंज हुआ या कुछ कंडीशन में दिखा कुछ अलग है तो फिर शायद रिंकू सिंह, अदरवाइज यही 4 बैटर्स के साथ मैं इस गेम में जाऊंगा। सो नो वेंकटेश अय्यर, नो रजत पाटीदार, नो लोमरोर। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर हमने पिक कर लिए हैं, और इसके अलावा वेंकटेश अय्यर फिलहाल हमारी टीम में नहीं है। नीतीश राणा एक ऑप्शन है, और रिंकू सिंह, जो कि आपका जैसे मूड होता है उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में डिसाइड कर सकते हैं। ऑनर सिक्स में चलते हैं। मैक्सवेल, रसल, कैमरन ग्रीन और अब सुनील नारायण आपकी टीम में फिट होंगे या नहीं, ये देखना हो कितने नंबर ऑफ बॉलर्स हम पिक कर रहे हैं। तो फिलहाल ये 3 पिक करके आगे चलते हैं। अगर सर आपके लिए बॉलर्स मिचेल तो स्टार्क। एक डाउट है यहाँ पे, एंड सॉरी। जो हमने लास्ट टाइम में भी सुना था एंड कई बार मतलब जो लास्ट गेम में हमने देखा, विल जैक्स आरसीबी के पास एक ऐसे प्लेयर अवेलेबल हैं जिनको शायद मुझे लगता है कि अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है। एक जैसा वेन्यू है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, प्लस एक एडिशनल स्पिन ऑप्शन। तो अगर इस गेम में अगर आप देखो, क्या विल जैक्स अगर खेलते हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ हमारी टीम्स में रहेंगे। बट क्या विल जैक्स की जगह इस गेम में बनती है फ्रॉम आरसीबी पॉइंट ऑफ व्यू? आप लोगों का क्या व्यू है इस पे? नहीं, क्रिकेटर बन की तो बात। सकती है, किसको ड्रॉप किसको करेंगे ये समस्या है। फास्ट बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा, अल्जारी जोसफ को छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। अब क्या इनके पास वो बॉलिंग है, जिसमें वैसे तो अल्जारी जोसफ भी खूब ठीक ठाक रन खा रहे हैं, बॉलिंग वैसे भी थोड़ा सा वीक लिंक है। सी क्या कर रहे हैं ये लोग कि विल जैक्स, मेरे विचार में तो विल जैक्स फाफ डुप्लेसी पे दबाव डालेंगे एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। दैट वाज माय अर्ली कॉल एज वेल। अब देखते हैं कि विल जैक्स, मुझे पता नहीं, अगर खिलाएंगे तो फिर बैटिंग भी 3 पे करानी पड़ेगी, क्योंकि वो है तो ओपनर बंदा। तो अगर ओपन करेंगे कोहली, साथ में करेंगे फाफ, 3 पे खेलेंगे विल जैक्स, फिर 4 पे आप मैक्सी खिलाना चाहते हो, फिर कैमरन ग्रीन है, फिर रजत पाटीदार का क्या करेंगे? तो ये एक समस्या इनके साथ रहने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मन बड़ा करेगा पर शायद खिला नहीं पाएंगे। जगह सर मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला दबाव, तो एक ही जगह थी जहाँ पे वो खेल सकते थे, वो थे कप्तान की जगह। आई जब नो। कप्तान खेल रहे हैं तो फिर दूसरी जगह तो बनती नहीं है, इसलिए हमारी टीम में भी जगह नहीं बन रही क्योंकि खेल ही रहे हैं। अगर सर आपके लिए बोलर्स जिनको आप पिक करना वरुण चाहेंगे। वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क, दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हैं। दयाल और सिराज में थोड़ा सा मैं डाउटफुल रह रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा 50-50। एक्चुअली यश दयाल भी बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, पर यश दयाल के सामने रिंकू सिंह आएगा नहीं। ऐसा करते हैं, सिराज ले लेते हैं। सर वैसे प्योर गट फील कॉल की लास्ट टाइम जो हुआ उसको साइड में रख के, क्या आपको लगता है इस बार टेबल्स रन होगी और यश दयाल रिंकू सिंह का विकेट लेंगे इस बार? सी विकेट तो मिल सकता है अगर आप वैसे इनके ना ज्यादा ओवर बचा के नहीं रखते। कप्तान भी कोशिश करते हैं कि इनके कम ही ओवर बैकएंड के लिए रखे जाए, और बैकएंड पे जो बॉलिंग नहीं करता है खासतौर से मतलब 16-17 ओवर के बाद, तो उसके पास आई मीन अपनी टीम में रखने के लिए तो मुश्किल काम है, क्योंकि नई गेंद से फिर आप पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। पर सी एक नई गेंद पे अगर अगर तो सुनील नारायण ओपन कर रहा है तो एक फास्ट बॉलर को भी एक विकेट मिलेगी पक्का, शॉर्ट बॉल पे तो हो गया। अब हो सकता है सिराज हो सकता है वो दयालो, हो सकता है कि वो अल्जारी जोसफ, वी डोंट नो। पर विकेट मिल सकती है अगर रिंकू सिंह डिसाइड करे कि लप्पे मार दें, पर नहीं मारेगा रिंकू लप्पे। लप्पे आजकल भाई बड़ा तरीके से खेल रहा है, अगर सामने एंड से पिटाई होती है चुपचाप सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाता है। सो रिंकू सिंह तो बड़े कैलकुलेटेड रिस्क टेकर हो गए, जो आखिरी 2-3 ओवर में ही लेते हैं। वो वाला ओवर शायद यशदयाल डालेंगे ही नहीं। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि फाफ भी शायद उनके कहेंगे छोड़ यार, काहे को पंगा लेना है, सामने वो पुरानी याद है।
मैं भी दूसरे एंड पे चले जाता हूँ। प्रतीक भाई, आपके लिए बोलर्स ऑलरेडी हमने स्टार्क और चक्रवर्ती पिक कर लिए हैं। आपके पास सिराज का ऑप्शन है, अजारी जोसेफ है, सुरेश शर्मा जो कि एक बहुत ही डिफरेंशियल या फिर एक बहुत ही ग्रैंड लीग टाइप पिक हो सकते हैं, क्योंकि इस साइड के अगेंस्ट विकेट्स पिक किए हैं, बहुत सारे बैटर्स को आउट किया है। 10 विकेट टोटल आईपीएल में, उसमें से 5 अगेंस्ट दिस साइड ही आए हैं और लास्ट 2 मैचेस के अंदर ही आए हैं। क्या आपके लिए सुरेश शर्मा वो डिफरेंशियल चॉइस होंगे इस मैच में, और आपके लिए बाकी बोलर्स कौन हो? तो पीयूष भाई, वरुण चक्रवर्ती पक्का। स्टार्क आप लोग पिक कर रहे हो, पर स्टार्क में मैं टू माइंड्स में हूँ, मतलब मैं कन्विंस नहीं हूँ हटा दो, हटा दो। 100। पर्सनली जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, पैट कमिंस पे भी नहीं था, पर पैट कमिंस विकेट लेकर गए तो चॉइस कंप्लीटली यूजर्स की है। पर मेरे लिए शायद स्टार्क वहां पर होते हैं। 100%। अगर रीस टोपली खेलते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद अल्जारी जोसेफ को इस गेम में ना खिलाया जाए, रीस टोपली को लेकर आया जाए, तो रीस टोपली मेरे लिए एक प्रेफरेबल चॉइस बनेंगे इस गेम में। सूरज शर्मा को बैक करने के लिए टेम्प्टेड हूँ। अगेन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विन की काफी सही गई थी। आई थिंक 7 इनिंग्स में 18 विकेट थे वहां पर। आरसीबी के सामने 2 इनिंग्स में 5 विकेट है। एंड ग्रैंड लीग्स में तो पक्का ट्राई करना चाहिए। एंड व्यू स्पोर्ट पर आपको वैसे भी 20 ग्रैंड लीग टीम्स मिल जाती हैं हर मैच की, आईपीएल की। तो 100% चेक कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया तो सुयश शर्मा फॉर श्योर मेरे लिए टेम्प्टेड एज एन ऑप्शन। स्टार्क नहीं है फिलहाल, तो वरुण चक्रवर्ती पक्का है। अच्छा, चलिए सुयाश जो भी। या सुयाश, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर की सूची में डाल देते हैं ना उसको, तो ये बड़ा लफड़ा रहता है कि पता चले नहीं आया तो। एक दिन हो गया था मेरे साथ ऐसा, मैंने सुयाश ऐसे सेम। करके, मैं पार्टी कर रहा था, हम इकट्ठे ही थे। ओ मैंने कहा देखो किसी को नहीं पता, देखो सुयाश आएगा। उन्होंने कहा सर आपको भी नहीं पता, नहीं आएगा। तो बड़ा अनुकूल रॉय लफड़ा आ गए रहता थे है। उस मैच में बैटिंग के लिए, करेक्ट अगेंस्ट करेक्ट। अगेंस्ट एसआरएच। इट वॉज नॉट कूल, इट वॉज वेरी अनकूल। दोनों की टीम में थे सुरेश शर्मा, क्योंकि हमें तो लगा था मस्त है भाई, एसआरएच के सामने क्यों ही ड्रॉप करोगे आप, लेकिन करेक्ट। आए नहीं। बैटिंग की जरूरत पड़ गई सुरेश शर्मा, उसके बाद अनुकूल रॉय आ गए। चलता रहता है ये, बट इम्पैक्ट प्लेयर जरूर आने चाहिए इस मैच में, और अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में तो ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में भी रहेंगे, तो अगर आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहें और ग्राइंडिंग में नहीं रिस्क लेना है कि इम्पैक्ट प्लेयर आएगा या नहीं, तो बॉलिंग फर्स्ट में तो वैसे भी दिख जाएंगे, तो आप पिक कर सकते हैं। अगर सर ये होम टीम्स का जो डोमिनेंस है वो अभी चलता हुआ आ रहा है, और राजस्थान दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच हुआ नहीं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आई होप राजस्थान जीती जाएगी, क्या बढ़िया साइड है, बेहतरीन एकदम। तो आपको ये लगता है कि इस मैच में भी वो जारी रहेगा, गिवन जैसा केकेआर का रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट आरसीबी रिसेंटली? आपको लगता है ये टूट सकता है? कभी कभी तो टूटेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन किस मैच में? आई मीन अगर अगर नहीं टूटा है राजस्थान दिल्ली के मैच में तो, क्योंकि दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हालांकि आई एम एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं पता है, मैं भी बैक कर रहा हूँ राजस्थान जीतेगी। यहाँ टूट सकता है एक्चुअली, इट्स अ पॉसिबिलिटी। चेस जो टीम कर रही होती है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो हो सकता है भाई, क्योंकि स्पिन टू विन कोलकाता, वो अलग तरीके की क्रिकेट खेलने की, कोलकाता को मैं एक्चुअली बैक कर रहा हूँ दिस साल। दिस ईयर आई थिंक कोलकाता विल एक्चुअली आल्सो डू वेरी वेल। पहला मैच तो जीत ही गए हैं, सो हो सकता है दिस कुड बी दैट नाइट जहां पर इट कुड बी द नाइट राइडर्स नाइट। हु नोस। मुझे सर बैक तो मैं भी बहुत कर रहा था जब वो ईडन गार्डन से वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे, फिर उसके बाद आए इनके क्यूरेटर, वो बोले कि मुझे बोल ही नहीं सकते आप इसके लिए कुछ, 200 मिनिमम बनेंगे। और नहीं बट एग्जैक्टली 200 ही बने। एक है एक्चुअली उसमें ना, एक जो पेच जो आया ना, वो जो नया स्केड्यूल आया उसमें 5 मैच लगातार होम गेम्स है कोलकाता के, 5। तो ऐसे में मैं तो कह रहा हूँ कि वो जितना मतलब एडी चोटी का जोर लगा लो, फिर तो बॉल टर्न होगी होगी, कैसे रोकोगे? अगर हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप घर पे मैच खेल रहे हो, और इस गर्मी के अंदर, हो सकता है बीच में एक आधा कोई डे मैच भी हो, तो भाई फिर तो टर्न होगी ना, फिर कैसे रोकोगे? सो हो सकता है कि वो जो 5 होम गेम्स हैं उनमें से 4 अगर जीत जाते हैं, एक ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो आई मीन कोलकाता शुड डू ऑल राइट, दैट्स व्हाट आई फील। बाकी देखते तो आकाश भाई, हमारा जो व्यू स्पोर्ट एआई मॉडल है, राइट, वो भी सीजन के पहले प्रेडिक्ट करता है कि टॉप 4 कौन आएंगे, राइट। तो केकेआर फीचर्स इन टॉप 4। तो अगेन, जो बेसिस करंट जो हैं। रिजल्ट्स हैं, बाकी 3 कौन है? बाकी 3 में है एमआई ऑफ कोर्स, सीएसके, केकेआर एंड आरसीबी। वो मेरा 3 ठीक है, आरआर मैंने चुना हुआ है आरसीबी की जगह। अच्छा। सर वो थोड़ा रॉयल्स में कंफ्यूजन हो गया उनको, राजस्थान रॉयल्स, हाँ रॉयल चैलेंजर्स बैंक थोड़ा चलता रहता है, लेकिन एआई अभी इंप्रूव कर रही है, अभी आ जाएगी राजस्थान रॉयल्स वहां पे। लेकिन आपको 20 टीमें ग्रैंड लीग की वहां मिल रही है, अगर आपने नहीं देखी है जाके व्यू स्पोर्ट की ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पे एकदम फ्री में आपको जो है ग्रैंड लीग की टीम से मिल जाएगी। व्यू स्पोर्ट का ऑफर चल ही रहा है ऑलरेडी, व्यू स्पोर्ट कराओ वर्ल्ड कप जाओ। सर वैसे लीडर बोर्ड भी चल रहा है वहां पे, जहाँ पे आप और मैं जो है 5 बार हरा चुके हैं, और 5-5 जो है मैचेस जीते हैं। 3 मैचेस हमारे अगेंस्ट जीती है एआई, और ये ना रिजल्ट्स निकाल लिए गए टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी। क्या बात कर तो रहा है? ये जो सच्ची? खुफिया एजेंसी है हमारी जो कि वो पे सारे तेरी की टेलीग्राम जान। चैनल पे जाती है और वहां से जाके पॉइंट्स उठा लेती है, और लीडर बोर्ड ही अपडेट कर दिया गया है। तो हम कौन से स्थान पे हैं?
हमारी सर बुरी हम हालत है क्या? सेकंड बोल सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट एआई पे जीत कौन रही है है। आप नहीं, आप सोच ही नहीं सकते कौन है फर्स्ट पे। अनुराग द्विवेदी। अनुराग द्विवेदी बाय 6-3। भाई 6-3, वाह। 6-2, 6-2 आई थिंक, या 5-3। लीडर बोर्ड बता देता हूँ। हाँ बताओ यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी सिक्स हो रहा है। 6-2 है। 6-2 अनुराग है, और आज मैच 5-3 पे आप और मैं फिलहाल। अच्छा, ओ बेटे जी की जान, अब सीरियस रहना पड़ेगा, ये तो एआई को वसीम हराना है। वसीम भाई भी इस कंपटीशन सर, तरीके से टीम्स बना कंपटीशन। रहे हैं। वसीम भाई भी कल की मैच में आई थिंक वसीम भाई के 760 पॉइंट थे, कल वाली गेम में। उसके पहले वाली गेम में भी इसी तरीके, तो वसीम भाई भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। तो वसीम भाई, इफ यू आर लिसनिंग टू अस। क्या बात। यहाँ पे जो है कंपटीशन एकदम गर्मा चुका है और बहुत हीटेड हो चुका है। तो अगर आप सबके टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो जाके एक तो पहले वो ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। बट जाने से पहले हम करेंगे गिव अवे, जो कि ऑफ कोर्स पूछेंगे आकाश से, क्या सवाल जो आपका है? मन अच्छा करे। मैंने पूछा, अच्छा मैंने पूछना है, ओ तुम्हारी तो ग्लेन मैक्सवेल का बोलिंग एनालिसिस क्या रहेगा? ठीक है, आप ही के साथ शुरुआत। वेरी नाइस। 2 विकेट और 33 रन, 3 ही ओवर डालेगा। सर 2 विकेट मतलब कैप्टन प्रदीप चांसेस भाई। हैं, देख लो, मैंने तो कहा ही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में रखा है। मेरे लिए मैक्सी 3 ओवर्स अगेन, 27 रन्स और 2 विकेट। ओ बेटे। 3 overs 27 for 2, एक और कैप्टन, क्योंकि कुछ तो रन तो बना ही देंगे, नहीं भी बनाते 2 विकेट बहुत है। तो मेरे लिए 2 overs 21 for 1। तो ये था हमारा डेली का टाइम पास, और हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। वो है अमेजोन का 500 रुपए का वाउचर। और 500 रुपए सुनने में लगता है, लेकिन देखो हम वर्ल्ड कप भी भेज रहे हैं, हम गोवा भी भेज रहे हैं, हम आईफोन भी दे रहे हैं। इसके अलावा एमसीजी, सर आपको एमसीजी वाला ऑफर तो बताना ही भूल गया मैं, क्योंकि क्या है, मैं नहीं बताऊंगा तो प्रतीक भाई बाद में डांट लगा देंगे। बताना जरूरी है कि एक एमसीजी का ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पे आप जीत जाएंगे जश्न फैंटेसी और फैंटेसी अखाड़ा। तो अगर आप जीत जाएंगे तो एक तो खेलने के पॉइंट्स मिलेंगे, इसके अलावा डिपॉजिट के पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स सीधे रिडीम हो जाएंगे दिसंबर में, जब होगा बॉक्सिंग टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सर अगर आप फ्री हो नहीं, इस मैं तो टाइम जाना पे, चाहता हूँ यार, मैं जाना चाहता हूँ। ये और लेके नहीं जा रहे लेकिन। नहीं, मैं करूंगा यार, ये डिपॉजिट डिपॉजिट वाला सारा काम मैं करूंगा। तो मुझे जाना है, क्योंकि अभी तक यही सुनने में आया है कि वो मर्जर जो है पूरी तरह से हो नहीं पाएगा, तो हो सकता है वो सीरीज पे मैं काम ना कर रहा हूँ, तो ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए रास्ता। बस सर साथ में चलेंगे फिर हम। तो आज के लिए डन। इतना ही। और मुझे पैकिंग करनी है एमसीजी के लिए, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या क्या डाल के रखूँ बैग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। और कल भी आते रहिएगा। थैंक यू सो मच आकाश सर, प्रदीप भाई, समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच।